हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। आप सभी को अपना परिवार गुरुकुल विद्या में स्वागत है। आप सभी को पता है कि जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है वो हमारे कोई ऐसा चैप्टर नहीं, हमारे बुक में ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आवश्यक है पढ़ना। नहीं मेरे दोस्तों, ये आप जिस भी चैप्टर में पढ़ो, जहां भी स्क्वायर निकालना आएगा आप फंस सकते हो। तो मैंने इसीलिए आप सभी को एक स्क्वायर का क्लास लेके आया हूँ जिसमें आपको स्क्वायर से कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि आप जिस लेवल में हो 10th क्लास में, 1 से 100 तक आ रहा है तो बेहतर हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको 1 से 100 तो सिखा ही रहा हूँ, उसके ऊपर भी बता दूंगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आज हम 1 से 100 तक स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको आप सभी को दिख रहा होगा जो हमारा जो टॉपिक है मैंने पहले ही लिख दिया हूँ। और मैं आप सभी से एक आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आप 1 से 25 तक सभी स्क्वायर रट लो। अगर आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद है तो आप मतलब पूरे स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन मैं आज 1 से 100 तक की स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो आपको 1 से 25 तक रट लेना है, जिसको याद है तो भाई साहब बेहतर हो, अगर ना याद है तो याद कर लेना मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। उसके बाद फिर भी मैं आपको 1 से 25 तक स्क्वायर कैसे निकाला जाता है हम उसके बारे में बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि 114 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको जो 4 है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब क्या है, वो 16 हो जाएगा। तो हम 6 लिख देंगे, 1 कैरी लेके चलेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 4 को करेंगे 2 से। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में एक ये जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर इसको ये 1 जो है इसको स्क्वायर निकाल देंगे, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है, ये 1 हम यहाँ चिपका देंगे, यही हमारा 14 का स्क्वायर आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि हम निकाल देते हैं 116, 16 का स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों इसका स्क्वायर निकालने के लिए हमको पहले 6 का स्क्वायर निकालना है। 6 का होता है 36, 36 का 6 लिख देना, 3 कैरी रख लेना हाथ में, फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय में 2, ये 2 आ जाएगा। तो 6 2 जा कितना होता है 12, 12 में 3 जोड़ दूंगा तो 15, 15 का 5 लिख दूंगा। और एक हमारे जो कैरी रह गया है, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और जो कैरी था उसको ऐड कर देना दोस्तों। उसके बाद ये हो जाएगा 256। फिर भी मैंने तो बता दिया ट्रिक, लेकिन आपको रटना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके इसके विषय में 1 से 25 तक का भी बता दिया हूँ कि ऐसे निकाला जाता है, और आपको इसका पूरा रटना है, तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है आज की 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर सिखाऊंगा, उसके विषय में बात है कैसे निकालेंगे, ठीक है। दोस्तों मेरे को आज बेस किसको मारना है, अभी बेस मान लेते हैं 100 को, बेस मान लेता हूं पहले 100 को बेस मान के चलते हैं, ठीक है। बेस 100 को मान के चलता हूँ और मैं अब बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। क्या मैं पहले 99 का स्क्वायर निकाल के देखूं? बिल्कुल भैया, आप 99 का निकाल दो। तो 99 का स्क्वायर भैया कैसे निकालोगे आप? ऐसे निकालते हैं दोस्तों कि ये 100 से कितना कम है। मैंने पहले लिख दिया कि बेस मानेंगे 100 को, तो 100 से कितना कम है दोस्तों? एक कम है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, लेकिन मैं 2 डिजिट तक लिखेंगे तो 0 1 लिख दूंगा। उसके बाद हम 99 जो 100 से 100 से एक कम है, वही 99 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 98 हो जाएगा। यही दोस्तों स्क्वायर निकल गया 99 का। उसके बाद हम आते हैं 90, क्या 98 का भी निकाल दूं? 98 नहीं, 97 का निकाल देता हूं। तो दोस्तों 97 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो हम यहाँ 2 डिजिट तक 09 लिख देंगे, ठीक है। ये 97 100 से कितना कम है? 3। तो वही 3 97 में से माइनस कर देंगे तो 93 में से 97 में से 3 माइनस करेंगे तो 94 होगा। क्या यही आ रहा है? यही आएगा दोस्त। उसके बाद हम आते हैं 94 का स्क्वायर निकाल देते हैं। 94 का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, जो 100 से 6 कम है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का 36 लिख देंगे 2 डिजिट तक। उसके बाद जो 6 है उसी को माइनस कर देंगे, किस में से दोस्त? 94 में से। 6 94 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 88 आएगा। यही हमारा स्क्वायर आ रहा है, क्या यही आ रहा है? उसके बाद हम, क्योंकि एक मैंने करवा दिया, सब ऐसा ही करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको 5-7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या मैं 92 का निकाल दूं? 92 का स्क्वायर कितना होता है? 92 का स्क्वायर कितना होगा? जो कि 100 से ये 8 कम है। तो पहले मैं 8 का स्क्वायर निकालूंगा जो 64 होता है, 64 होता है। फिर मैं 8 जो 92 से 8 कम है, 100 से 92 कितना कम है? 8। वही 92 में से हम 8 माइनस कर देंगे। अगर 8 माइनस करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना होगा? 8 माइनस करके देखो कितना होगा? 8 माइनस करके देखो 94 होगा क्या? 84 होगा? यस भैया 84 होगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, आ जाओ 91। नहीं नहीं, अब आ जाओ 89 का स्क्वायर। दोस्तों 89 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 89 जो 100 से कितना कम है? 11। 89 100 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 121 का 21 तो 21 लिख दूंगा, 1 कैरी ले लूंगा। फिर 11 जो 100 से ये 11 कम है, उसको क्या करना है? इसी में से माइनस कर देना है। जब मैं माइनस करूंगा 11 को दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 8 और 7 78। ये 1 जो हमारा कैरी आया था उसको ऐड कर देंगे 79। यही मेरे भैया आंसर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 87 का निकाल दूं क्या? 87 का निकाल दूं? 87 का निकालेंगे जो 100 से 13 कम है, 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 69 दोस्तों लिख देंगे, 1 कैरी के रूप में यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जो 100 से कितना कितना कम है दोस्तों? ये 13।
13 कम है, उसको इसमें से माइनस करेंगे। जैसे ही दोस्तों ये माइनस करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ये हमारा 7 आ जाएगा। इसी 7 में हम वो कैरी वाला 1 जोड़ देंगे तो ये 75 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 75। यही तो हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। उसके बाद हम आते हैं, और भी कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ। क्या मैं इसमें 85 का करा दूँ, 85 का करा दूँ? चलो भैया 85 का स्क्वायर क्या होगा? 85, अब देखो मैं रटा नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका स्क्वायर देखते ही बता दूंगा कितना होगा, देखते ही बता दूंगा कि इसका स्क्वायर कितना होगा। 7225 इसका स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इतना प्रैक्टिस कर रखा हूँ कि मुझे पूरा पता है, स्पीड इतनी बढ़ गई है। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। उसके बाद करना क्या है हमको कि जो कितने से कम है, 100 से 15 कम है, 100 से 15 कम है। अब उस 15 का हमको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना। 15 कम है ना, 15 कम है ना दोस्तों, 15 कम है तो 15 कम है ना, हमने 5 कम के देख लिया, 15 कम है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। दोस्तों मैंने 25 तो लिख दिया 2 डिजिट तक, लेकिन हमारा 25 तो हमने लिख दिया, लेकिन हमारा कैरी कितना रह गया? 2 कैरी रह गया 225। उसके बाद इसको हम 15 माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना होगा? 70 होगा। 70 में 2 जोड़ देंगे तो 72। मैंने भी यही कहा था दोस्तों कि 72 25 7225 आंसर होगा, हो गया। उसके बाद आते हैं 82 का स्क्वायर क्या होगा? 82 का स्क्वायर क्या होगा? जो हमारे 100 से कितना कम है? 18 कम है। 100 से कितना कम है? 18। 18 कम है। 18 की स्क्वायर 324 होता है दोस्तों, तो मैं 2 डिजिट मैंने बोला है ये लिख दूंगा, और कितना 303 को हम कैरी के रूप में यहाँ रखेंगे। अब 82 में से 18 को माइनस करना है, 18 को माइनस करना है, क्योंकि 100 से, एक ध्यान रखना कि 100 से जितना कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे, वही इस नंबर में से माइनस करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको यहाँ पे पहले 2 डिजिट लिखना है। अब 18 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 18 12 में 60 जाएगा तो 4 बचेगा, ये बच गया 7, 7 में 1 जाएगा तो 64, इसमें फिर 2 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि 324 है तो ये कितना हो जाएगा? 67। यही दोस्तों आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको 81 का भी करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। 81 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 81 जो 100 से 19 कम है, 19 का स्क्वायर 361 होता है क्या? तो आप 61 लिख दो, 361 होता है, 61 लिख दो। एक 61 लिख दो, 3 कैरी रख दो, 3 कैरी रखेंगे तो 19, 19 माइनस कर देते हैं, 19 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 19 जब माइनस करेंगे हम दोस्तों, हमारा कितना आएगा? इसमें से एक कैरी ले आगे तो कितना? 11। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2। ये 7 बच गया, 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 62। इसमें फिर हमको कितना ऐड करना है? 3 ऐड कर देंगे, जो हमने कैरी लिया था 65 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 6561। आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें दिक्कत होगा, भली भांति समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या ये 50 में भी यही फॉर्मूला हम लगाएंगे? क्या मैं 100 को ही बेस मानूंगा? नहीं, ऐसा नहीं बेस मानेंगे। अब हमको करना क्या है दोस्तों? हम इसको बेस नहीं मानेंगे, हम बेस मानेंगे अब हम बेस मानेंगे अब 50 को, ठीक है हम दोस्तों, हम अब बेस मानेंगे 50 को, 50 को हम बेस मानेंगे। अब हम 50 को बेस मानेंगे, ठीक है ना। अब मैं भाई इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम उसमें 100 से जितना कम था वो हम माइनस कर देते उस नंबर से, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब ऐसा बेस तो हम 50 को ही मानेंगे, लेकिन वो 25 में से माइनस करना है, ठीक है। अब हम करेंगे 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 48 जो 50 से 2 कम है, 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा, तो हम 04 लिख देंगे। फिर 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 हो जाएगा। यही तो हमारा स्क्वायर होता है। उसके बाद आप जिसका कहोगे दोस्तों उसका मैं निकाल के आपके सामने रख दूंगा, जिसका आप बोलोगे उसका मैं आपके सामने लिख के निकाल के रख दूंगा। 47 ये 150 से कितना कम है? 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 डिजिट तक लिखना है, 2 डिजिट तक लिखना है तो हम 09 लिख देंगे, ठीक है। फिर 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22 होगा, 22 यही होगा। उसके बाद बोलो दोस्तों तो मैं आपको निकाल देता हूँ 43 का निकाल दूं, 43 का स्क्वायर निकाल देता हूं। तो 43 50 से कितना कम है? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 लिख दिया मैंने, 7 का स्क्वायर 49। अब 25 में से मैंने को क्या बोला है कि 25 में से माइनस करना है, 25 में से मैं किसको माइनस कर दूंगा? कितना कम है? 7। 7 को माइनस करूंगा तो 18 आएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर है। अब 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये कितना कम है? 12। ये 50 से कितना कम है? 12। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 44 तो लिख दूंगा, लेकिन एक कैरी के रूप में लिख दूंगा। अब 12 कम है, 25 में से 12 माइनस करेंगे तो 13 होगा, 13 में 1 जोड़ देंगे 14, यही हमारा 38 का स्क्वायर होगा। आप सोच रहे होंगे कि 32 का स्क्वायर निकाल दो एक बार। 32 का स्क्वायर दोस्तों कैसे निकालेंगे? फिर वही ट्रिक होगा। ये 50 से कितना कम है? 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 324 324 तो 24 हमने लिख दिया, 3 को कैरी के रूप में यहाँ रख दिया हमने। उसके बाद 18 को 25 से माइनस करना है तो कितना हो जाएगा? 25 में से माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ देंगे तो दोस्तों 10 हो जाएगा। अब मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसमें कहीं दिक्कत हो रहा होगा। मैंने जितना बताया है आपको, कितना मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, तो ये सेकेंडों का क्वेश्चन है। हम उसके बाद आते हैं कि आपने तो ये सोच लिया होगा कि ये तो 50 से नीचे ही आप करवा रहे हो, लेकिन 50 से ऊपर कैसे कर पाओगे? अब उसका भी बात आ गया, उसका भी समय आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि आप 52 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 52 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ भैया, कैसे निकालोगे? 52 जो 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 2 डिजिट में लिख दो 4।
उसके बाद यही 2 जो ज्यादा हुआ है वो 25 में ऐड कर दो। 50 से कितना ज्यादा है 2, जो को जितना भी ज्यादा हो उसको 25 में ऐड करके लिख देना है। तो 25 में 2 ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, यही आंसर। उसके बाद आता है 52 को ये, हाँ मान के चलो कि 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कितना ज्यादा है 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 अब 6 क्या करना है 25 में ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 31, 31। मैं ऐसा भी स्क्वायर आपको बता सकता हूं जो ये पीछे वाले से रिलेटिव होगा, जो रिलेटिव होगा। अगर आपको 50 से नीचे का स्क्वायर याद है तो आपको 50 से ऊपर का भी याद आ जाएगा, क्योंकि वही लास्ट वाला टेपना होता है। लेकिन क्या है 10 तक कर दोगे। मैं इसीलिए आपको एक ही ट्रिक बताया हूं जो 1 से लेकर 100 तक में पूरे में फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 68 का बता दूं, चलो 68 का बता देता हूँ। 68 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, ये कितने ज्यादा है 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। मैंने 24 लिख दिया, 3 को कैरी रख दिया, 3 जब कैरी रख दिया तो फिर करना क्या है 25 में 25 में 18 ऐड करना है, कितना होगा 18 ऐड करो 25 में दोस्तों 18 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 13 के 3 हो जाएगा, 8 5 13, 13 के 3 एक हाथ में 2 2 1 3 1 4 43, 43 में फिर आपको 3 ऐड करना है 46, जो कि मेरे को लिखने की जरूरत नहीं था, मैं तो आपको सिखाने के लिए लिख दिया हूँ। समझ में आया दोस्तों, ये पूरा 100 तक का आपका निचोड़ में आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसमें कहीं दिक्कत हुआ होगा, और कहीं मुझे समझाने में मुझे नहीं लग रहा कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको ना समझ में आया। मेरे को जितना हो सका है मैं आपको इजीएस्ट फॉर्म में बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि जैसे आपको कोई मल्टीप्लाई करना है उसमें भी आप टाइम ले लेते हो, छोटे छोटे मल्टीप्लाई में हम उसका भी ट्रिक बता सकते हैं आपको। लेकिन पहले आप ये तो समझो, पहले आप ये तो समझो उस मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों 25 को आप यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आप लिख दोगे, यही होगा ना 2500। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलो 0 से तो 0 हो जाएगा, जैसे मैंने 100 से 500 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो इजीएस्ट हो रहा है, मैं तो इजी कर पा रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी नंबर को हम 0 क्यों ना बनाने की कोशिश करें, अगर बन रहा है वो तो हम 0 बनाने की कोशिश क्यों ना करें। तो जैसे मान के चलो कि 36 है, 36 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना होगा। क्या आप इसको इजी जल्दी सेकंडों में कर सकते हो, नहीं मैं बता रहा हूं कि मैं 100 को 4 से डिवाइड करूं तो क्या ये 25 आ जाएगा, 25 चौका 100 आ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि आप 36 मल्टीप्लाई बाय में 100 बाय में 4 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। जैसे मैंने 4 लिखा तो यहाँ ऊपर तो यही 25 आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये कट दोस्तों 900 आ गया। अब बताओ इसमें आपको कहीं भी पेन कॉपी चलाने की जरूरत है, तो कोशिश करना है कि हम इसको 0 मतलब कहने के कि 100 50 25 मतलब ऐसे नंबर में हम कन्वर्ट कर दें, अगर हो रहा है तो कर दो, ठीक है दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपको मैथ हलवा लगेगा, लेकिन इसी पे ऐसे देखते नहीं रहना दोस्तों, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों में बांटो। ज्ञान ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है।